हेलो ब्यूटीफुल सोल। अगर आप इस रीडिंग तक किसी स्पेशल पर्सन को सोचते हुए पहुंचे हैं और अगर आपके और उनके बीच में हाल में ही कोई बहस, गलतफहमी, दूरी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या अलग अलग रहने की सिचुएशन चल रही है, तो पॉसिबल है कि इस रीडिंग में आपके लिए कोई संदेश हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो रेजोनेट करे उसे स्वीकार करना और जो रेजोनेट न करे उसे जाने देना, क्योंकि कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि अभी की करंट सिचुएशन क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, एंड पॉसिबल नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, एंड पॉसिबल डिवाइन टाइमिंग्स कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब मैं आपको टाइम बताऊंगी कि कोई अगर वो एक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो एक्शन आपको कब तक मिल सकता है। चलिए, अपने अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और कोई बहुत खूबसूरत लम्हा जो आपने उनके साथ बिताया है उसके बारे में सोचिए। ठीक है, आँख बंद कर लीजिए सबके सब, और याद रखिएगा ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुंचेगी आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकती है अगर आप अच्छे से कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होंगे, इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए, इसको अपने आप को शेयर कर लीजिए या अपने फ़ोन पर सेव कर लीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जितनी जल्दी ये करोगे उतनी जल्दी ही ये चीज़ें, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपके लिए हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने कर लिया। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे कार्ड्स क्या मिल रहे हैं। लेट्स सी, पहला कार्ड मुझे क्या मिल रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, टेम्परेंस, बहुत अच्छी बात है। मैं इंट्यूटिवली इनको रीड करने वाली हूँ और इंट्यूटिवली मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 कार्ड निकालूँ, यानी 8 नंबर, शनि का नंबर। थोड़ा सा टफ टाइम है इमोशनली, फिजिकली या स्पिरिचुअली भी आप लोगों के लिए बड़ा ही इस वक्त चीज़ों को देखना, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, है ना। चलो ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, हाँ, मून भी आ गया है, अरे दादा। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी तो हम देखते हैं कि क्या मुझे मिल रहा है। एंड एज यू ऑल नो कि मैं एक क्लेरॉडियंट हूँ, तो मुझे जो भी इस दरमियान जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी में द चैरियट की एनर्जी है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि मैं यहाँ से ऐसे चलना शुरू करूँ, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एस बनाते हुए, आई डोंट नो, उल्टा एस। ठीक है, आई डोंट नो क्यों मुझे जैसे मैसेज मिलते हैं मैं वैसे बोलती चलती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी महसूस हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, कुछ ये राशियाँ जो हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस समय में दोनों में से कम कोई एक व्यक्ति खुद में सिमटा हुआ है। आप दोनों के बीच में बातचीत कम है या बिल्कुल बंद है और कोई अपने थॉट्स में उलझा हुआ है, कोई अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक डायरेक्शन आपको बताने वाली हूँ। ये डायरेक्शन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि यस मैम, मैं इस डायरेक्शन में हूँ, मेरा पर्सन इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन के फॉर्म में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कार्ड मुझे मिल रहा है 5 ऑफ वैंड का। ये बता रहा है कि अभी हाल में ही, मतलब कि ज़्यादा समय नहीं हुआ इस चीज़ को, कि किसी बात पर कोई ना कोई मतभेद, ईगो का क्लैश, बहस या अनबन ज़रूर हुई है। कुछ मामलों में तीसरे या बहुत अलग अलग तरीके के लोगों की राय या फैमिली का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 5 आपको बार बार दिख रहा होगा। मे भी हो सकता है कि 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 तारीख, या ये 5 नंबर किसी न किसी तरीके से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बताना मुझे कमेंट में, है ना। अच्छा, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे मुझे लाल और नारंगी रंग बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रही है। क्यों हो रही है ये आप मुझे बताना, ठीक है, ताकि मैं आगे जब रीडिंग यहाँ पे लेके आऊँ तो आपकी एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ। अगला कार्ड मून का दिख रहा है मुझे, है ना। तो इस समय बहुत सारी ऐसे इमोशंस हैं, ऐसे फीलिंग्स हैं जो कहीं नहीं गई हैं। मतलब होता नहीं है कि मन में बहुत सारी बातें दबी पड़ी हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, एक अनजाना डर जो है उसको कहने से रोक रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपके पर्सन की बात बोलूँ तो ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या बता रही है। ये एनर्जी साफ तौर पे बिल्कुल क्लियरली बोल रही है जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको भूल चुका है, आपको याद नहीं करता है, आप बिल्कुल गलत हैं। आपका पर्सन आपको अभी तक भूल नहीं पाया है, लेकिन वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, फुल्ली एक्सप्रेसिव नहीं हो रखा है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डर है, कोई ओवर थिंकिंग है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, आई डोंट नो व्हाई, कि आप दोनों के बीच में ना गलत फहमियों का अंबार एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है।
आप जितना टाइम बीतता जा रहा है उतनी गलतफहमियाँ और बढ़ती चली जा रही हैं। कैंसर पाइसेस एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है। तो अगर ये आपका या आपके पर्सन का साइन है तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। अगला कार्ड जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है किंग ऑफ कप का। देखो ऐसा लग रहा है कि सुपरफिशियली, मतलब अगर आप इस पर्सन को सामने से देखोगे ना, या अगर अभी देख पाते तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत काम है, मतलब बहुत शांत है ना। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बस अपने फ्यूचर के बारे में कुछ कुछ कर रहा है या कुछ कुछ सोच रहा है, आपकी इसको कुछ पड़ी नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना। इस पर्सन के अंदर बहुत डीप लेवल पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और वे अभी भी आपकी परवाह करते हैं। कई लोग आप लोगों में सोच रहे होंगे कि भाई अगर इतना इमोशंस मेरे लिए रख रहा है तो ये मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। एक टेक्स्ट कर सकता है, एक फ़ोन कॉल कर सकता है, नहीं कर सकता तो सोशल मीडिया पर आपकी किसी पोस्ट पर अपना कोई रिएक्शन दे सकता है, राइट। ऐसा आप सोचते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि इमोशंस तो हैं, लेकिन ये इंसान जो है उनको एक्सप्रेस थोड़ा देर से करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते ना, इमोशनली ओपन नहीं होते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है नीला रंग या फिर पानी से जुड़ा हुआ कोई एरिया, मतलब कोई नदी, कोई तालाब, कोई झील, कोई ऐसा एरिया, कोई वाटर बॉडीज़ आपके और आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई रोल ज़रूर रखती है। अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद करिए कि कहीं किसी ऐसी जगह पर आपने कभी डिस्कस किया हो या कभी ऐसी जगह पर आप गए हो, बोटिंग करी हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा अगर कुछ किया है तो मुझे बताना, ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि मैं किन किन लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा आ सकती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये वाटर बॉडीज़ या तो आपके आसपास हैं या फिर आप इन चीज़ों से, आपके रिलेशनशिप में इन चीज़ों का कोई ना कोई सीन ज़रूर बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इस 2 ऑफ कप की एनर्जी पर, देखते हैं 2 ऑफ कप की एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है मुझे। देखो बहुत क्लियर साइन है, बहुत क्लियर साइन है। थोड़ा सा अपने दिल को खुश करो, थोड़ा सा चेयर अप हो जाओ, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ना वो अभी डिमिनिश नहीं हुई है। मतलब आप दोनों के बीच में जो ये लव एनर्जी है ना ये ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट अभी भी मौजूद है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप एक सोल कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए बड़ा ही गहरा कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपका कनेक्शन कैसा है मुझे बताना, ठीक है। देखो मैं बार बार आपको बताना बोल रही हूँ ताकि मैं आप लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। और कितना अच्छा होगा अगर आपको ऐसी रीडिंग मिले जो बिल्कुल ही आपकी पर्सनल रीडिंग जैसी हो जाए। तो वो कब होगी, जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, या इस रीडिंग में जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, जिस लेवल पे रेजोनेट कर रही हैं उसको बताएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो मैंने आपको कनेक्शन अगर बताए हैं, अगर आप अपने आप को उस कनेक्शन में फील करते हो तो नंबर 2, 11 या 22 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने कहा ना कि ये इंसान जो है यहाँ पर, ये इंसान अपने इमोशंस को तो छुपा रहा है, लेकिन इसके मन में फीलिंग्स और ये इसको एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये जो कार्ड यहाँ पे आ गया है ना, ये इंसान बहुत दूर से या आपके कांटेक्ट में आए बिना आपके बारे में बहुत कुछ जान रहा है। अब आप कहोगे मैम ये तो कांटेक्ट करता ही नहीं, तो जानेगा कैसे? भाई बहुत सारे तरीके होते हैं ना जानने के। कोई सोशल मीडिया के थ्रू जानता हो सकता है, पर मैं सोशल मीडिया में कहीं कुछ कुछ पोस्ट करते होगे पब्लिकली या समथिंग, कभी कभी हो सकता है आपने केवल उसी के लिए कुछ पोस्ट किया हो एंड उसने बस हल्का सा देखा और फिर उसने जो है हटा दिया हो, ताकि आपको पता ना चले कि उसने देख लिया है ना। ऐसा करते हैं लोग। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो पर्सन है नहीं, आपको देख भी रहा है और ये आपकी खबर लेने की कोशिश भी कर रहा है। मतलब आप किस हाल में हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किनसे बातें कर रहे हो, ये सब चीज़ें देख रहा है। ये आपकी सोशल मीडिया स्टेटस हो गया जैसे मैंने भी कहा, या फिर आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, या फिर इनडायरेक्ट वे में फेक प्रोफाइल भी हो सकती है। ये आपकी ना आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ, ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान। जिस तरह के कार्ड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करने से पहले आप किस मेंटल स्टेट में हैं, आप किस सिचुएशन में हैं। कहीं कोई और पर्सन तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया है, या कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इफ एंड बट्स है जिसको वो क्लियर करना चाहता है। तो इसलिए ये आपके बारे में ये जो है जानकारी जुटा रहा है, ऐसी एनर्जी है। अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे कार्ड तो ये आया है, लेकिन मुझे इस कार्ड को लेने के लिए बोला जा रहा है। सो मैं अपने डिवाइन गाइड्स की तरह से चलती हूँ। नाइट ऑफ कप। ओके, नाइट ऑफ कप की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप लोगों को टेक्स्ट, कॉल या कोई इमोशनल
चीज़ें आपके साथ कर सकता है, जिससे कि आप इमोशनली थोड़े से ओवरवेल्म हो जाओ या इमोशनली वापस से आपके मन में जो है इस पर्सन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको मैं ख़राब एनर्जी नहीं बोलूँगी, इसको बहुत पॉजिटिव साइन बोलूँगी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कर लेना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत प्यारी है। अभी तक की जो एनर्जी अगर आपके साथ चल रही है तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करते हो तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। फिर मुझे बताना भी, हाँ, कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान पहले बहुत चुप चुप सा था ना, वो वही इंसान की तरफ से आपके लिए कोई पहल होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। यही इंसान जो चुप है, यही इंसान अपनी तरफ से जो है आपके लिए पहल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कुछ कलर्स मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। या तो आप इन कलर्स को पहनना शुरू कीजिए, ठीक है, या तो आप इन कलर को पहनना शुरू कीजिए ताकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें, या फिर आपका पर्सन जो है इन दिनों इन चीज़ों को, इन कलर्स को पहन रहा होगा और वो अननोइंगली इन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहा है। कौन कौन से कलर हैं? एक तो गुलाबी रंग मुझे फील हो रहा है, ठीक है, एक तो गुलाबी रंग मुझे फील हो रहा है, एक सफ़ेद रंग मुझे फील हो रहा है और एक नीला रंग, है ना। तो ये बहुत पॉजिटिविटी की एनर्जी दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। सो करके देखना, फिर मुझे बताना, क्योंकि यूजुअली मैं जो भी रीडिंग करती हूँ वो बड़ी मैनिफेस्टेटिंग होती है। ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपकी रीडिंग देखी और वो हमने उसमें ज़रा सा रिएक्शन दिया और वो मैनिफेस्ट हुआ कुछ समय बाद, है ना। सबकी तरफ से नहीं आता है, बहुत मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सबकी तरफ से ऐसे मैसेज नहीं आते हैं, बट हाँ मुझे मैसेजेस आते हैं। अच्छा, अभी टेम्परेंस की जो एनर्जी है ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दे रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, इसकी एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। एक तो ये मेजर आर्काना कार्ड है, माइंडेड मेजर आर्काना कार्ड जो है एक डेफिनेट या फिर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या इम्पॉर्टेंट इवेंट या फिर कुछ इंपॉर्टेंस, मतलब जिसकी हैवी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, ये उस एनर्जी को लेके आते हैं। सो मुझे लग रहा है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो कि जल्दी से मुझे टेक्स्ट कर दे, जल्दी से मुझे मैसेज कर दे, थोड़ा रुको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं आपके लिए। इसके लिए मुझे पता है क्या मुझे ऐसा मिल रहा है, मुझे इसके लिए जो नंबर्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन मुझे शो कर रहा है कि ये टाइमिंग हो सकती है ना। देखो कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते से 2 दिन से 2 हफ्ते से 8 हफ्ता मैक्सिमम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीने की एनर्जी मिल रही है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि 14 या 8, ये पता नहीं, मुझे 14 और 8 ऐसे पता है जैसे मुझे दिखते हैं, कैसे ऐसे सी सौ ऐसे वाला नहीं होता है झूला, जिसमें बच्चा एक तरफ बैठता है, एक तरफ ऊपर नीचे होते हैं, दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं। तो एक तरफ 14 दिख रहा है, एक तरफ 8 दिख रहा है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स या ये दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि ये इंसान ने साध लिया है, ये आने वाले समय में आपसे कॉन्टैक्ट तो करेगा ही करेगा, 100% कर सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए साथ करेगा, 100% बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकला है, तो भाई काफ़ी सारे लोगों के लिए 100% ये कॉन्टैक्ट का टाइम हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज चैनल हो रहा है, अगर मैं आपको देना चाहूँ, अगर आप उसको सुनना चाहो, तो एक चीज़ मुझे डिवाइन ये बोल रहे हैं, एक मैसेज मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि जहाँ ट्रू फीलिंग्स हैं और कुछ लेसन्स बाकी हैं, वहाँ रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ओके, फिर से सुनो, ट्रू फीलिंग्स हैं और कुछ लेसन्स बाकी हैं, वहाँ रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सो अगर आपके मन में आपके पर्सन के लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, अगर ट्रू फीलिंग्स हैं और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर लो, इसको सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस रीडिंग को आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी भेज सकते हो जिसे इस समय, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी सहेली, माँ, दीदी, कोई भी हो सकती है, जिनका आप चाहते हो कि उनका मिलन हो जाए उनके पर्सन के साथ, तो उनको भी ये भेज सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेटिंग लाइन लिख रही हूँ, अगर वो अपने कमेंट में ऐड कर सको तो कर लेना, कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो डिवाइन टाइमिंग पर मेरे लाइफ में आ जाए, जो मेरे लिए बेस्ट है डिवाइन टाइमिंग पर वो मेरी लाइफ में आ जाए, ये ज़रूर लिख लेना। तो आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड कीप द होप हाई।